ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग भगवद गीता के तृतीय अध्याय का 27वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। आज उसी श्लोक को श्रवण करते हुए हमारा तृतीय दिन है, तीसरा दिन है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक माइलस्टोन की भांति है। इसको हमने M10 बोला है, 10वां माइलस्टोन है ये हमारा। 7 माइलस्टोन्स हमने फिक्स किए थे दूसरे अध्याय में, और ये इस अध्याय का तीसरा माइलस्टोन है M10। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृते क्रियमाणानि अर्थात सारी क्रियाएं जो हैं वो कहां हो रही हैं? प्रकृति में हो रही हैं। प्रकृति ही सारी क्रियाओं को करने वाली है। सभी प्रकार के कर्म जितने भी हैं, समष्टिगत हो या व्यष्टिगत हो, वो प्रकृति के गुणों के द्वारा, प्रकृते गुणई, प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं। परंतु प्रकृति का एक जो छठी सृष्टि बताई थी वो थी अविद्या। तो प्रकृति की जो अविद्या सृष्टि है उसके कारण बलपूर्वक हमारे अंदर जो अहंकार डाल दिया गया है, अहंकार के कारण अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। अहंकार के कारण ये मोहित व्यक्ति, जो मोहित हो चुका है अहंकार से, जो उसके वशीभूत हो चुका है, वो व्यक्ति यह मानता है कि मैं करता हूं। यद्यपि जो आत्मा है उसका कभी भी कर्म से कभी भी उसका मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा चिन्मय वस्तु है और कर्म इस शरीर से हो रहा है, और शरीर जड़ है इसलिए कर्म भी जड़ है। तो आत्मा कभी भी इस जड़ वस्तु से मिल नहीं सकती है कर्म से, तो इसीलिए आत्मा कभी भी कर्ता नहीं हो सकती है। शरीर करता है, शरीर करता है, शरीर और इंद्रियां करता हैं, उन्हीं के द्वारा काम हो रहा है ना। लेकिन शरीर को कर्ता हम नहीं मान रहे हैं हम, क्योंकि हमने शरीर को ही आत्मा माना हुआ है, इसलिए हम आत्मा को कर्ता मान रहे हैं। शरीर तो कर्ता है, क्यों? क्योंकि शरीर तो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुआ है। सारी जो इंद्रियां हुई हैं, इंद्रियां कहां से उत्पन्न हुई है? रजोगुण से। मन उत्पन्न हुआ है सतोगुण से, और जो हमारे विषय हैं वो उत्पन्न हुए हैं तमोगुण से। तो ये सारी की सारी तो प्रकृति के गुण ही हैं। तो जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है? पहले हमने श्रवण किया था कि सतोगुणी अहंकार से मन तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता प्रकट हुए थे। ये अधिष्ठात्र देवता मनुष्य के स्वभाव के अनुसार, उसका जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनके अनुसार
उसकी इंद्रियों में प्रेरणा करते हैं। जैसे इंद्र है, इंद्र हाथ का देवता है, तो इंद्र जो है प्रेरणा करेगा हाथ को पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार। और हाथ का जो हमारा विषय है वो क्या है? हाथ का विषय है स्पर्श, तो वो स्पर्श करेगा। हाथ जो है वो स्पर्श करता है, लेता है सामान को, लेता है सामान को देता है, लेने देने का काम करता है, स्पर्श भी हाथ करता है। तो इस प्रकार से हाथ की जो क्रियाएं हैं वो सारी की सारी उसके अधिष्ठात्र देवता इंद्र के द्वारा प्रेरित हो रही हैं। अब इंद्र जो है, ये जो अधिष्ठात्र देवता है, ये सब ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। और प्रकृति अहंकार से, प्रकृति भगवान से जो है एक्टिवेट हुई है, उनके चिन्मय ईक्षण से, उनका अंश है। भगवान का अंश नहीं है, भगवान से भिन्न है, लेकिन भगवान की स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति की छाया बताई गई है। तो एक प्रकार से ये भगवान की शक्ति है, जड़ शक्ति है लेकिन भगवान की शक्ति ही है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि, और भगवान की अध्यक्षता में काम करती है प्रकृति। तो इस प्रकार से भगवान ही जो है मेन प्रेरक होकर कौन से कर्ता हो गए? वो प्रयोजक कर्ता। प्रयोजक कर्ता का मतलब जो प्रेरणा देता है, और जिसको प्रेरणा दी जाती है वो होता है प्रयोज्य कर्ता। तो हमारा जो शरीर है, जो इंद्रियां हैं, जो क्रिया कर रही हैं, वो हो गई प्रयोज्य कर्ता। और कर्म क्या हो रहा है? कार्य क्या हो रहा है? कार्य वो हो रहा है कि विषयों के अंदर इंद्रियों का विचरण, इंद्रियां उस विषय का भोग कर रही हैं। तो वो विषय क्या है? विषय है तमोगुणी अहंकार। तो ये तमोगुणी अहंकार है। तो इस प्रकार से सत्वगुण की प्रेरणा, सतोगुणी अहंकार की प्रेरणा से रजोगुणी अहंकार की इंद्रियां तमोगुणी अहंकार के जो विषय हैं उसमें विचरण करती हैं, या उसका भोग करती हैं, या उसमें कार्य करती हैं। इस प्रकार से सतोगुणी अहंकार में हो गया कृतत्व, रजोगुणी अहंकार में हो गया करणत्व, और तमोगुणी अहंकार में हो गया कार्यत्व, क्योंकि कार्य उन्हीं में हो रहा है। वहां पर कार्य स्थूल रूप है। अब ये सारा का सारा जो क्रिया हो रही हैं, ये सारी क्रियाएं हो रही हैं गुणों की, गुणों में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों को ही जो हमारे अधिष्ठात्र देवता हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे विषय हैं, क्योंकि ये गुणों से उत्पन्न हुए हैं इसलिए इन तीनों को गुण बोल दिया गया है। तो ये सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही हैं, है ना। ये सारी क्रियाएं प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही हैं, बस इसको ऐसा समझ लिया। अब हमने श्रवण करा था कि दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, समष्टिगत और व्यष्टिगत। तो उसी प्रकार जो है अहंकार भी दो प्रकार का हो जाएगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो अहंकार दो प्रकार का है। पहले सबसे ऊपर में अहंकार को दो प्रकार का बताया गया है। एक होता है स्वरूप कोटि का अहंकार, यही वास्तविक अहंकार है, यह शुद्ध अहंकार है, यह शुद्ध अभिमान है। ये शुद्ध अभिमान क्या है? ये शुद्ध अभिमान है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और मैं आत्मा हूं तो मतलब मैं भगवान का अंश हूं। तो मैं भगवान का अंश हूं तो मैं भगवान का, कृष्ण का नित्य दास हूं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण का दास, नित्य दास। नित्य दास का मतलब इस शरीर रहे ना रहे, इस शरीर का कोई महत्व नहीं है ज्यादा। शरीर के धारण करने से पहले भी और शरीर के जाने के बाद भी आत्मा हमेशा ही भगवान का दास है, दास रहेगी, क्योंकि वो उनका अंश है, सनातन अंश है। इस प्रकार से ये जो शुद्ध अहंकार है, यही है वास्तविक अहंकार, और यह स्वरूप कोटि का अहंकार। क्यों? क्योंकि इसकी सत्ता है। आत्मा एक सत्ता मात्र है। आत्मा इज जस्ट एग्जिस्टिंग। सतचित आनंद में आत्मा सत्ता मात्र है, ज्ञान मात्र है और आनंद मात्र है। अर्थात इट इज मेड अप ऑफ ओनली 3 एलिमेंट्स एंड दैट इज इन कंप्लीट फुलनेस। वो तीनों की तीनों, सत्ता, ज्ञान और आनंद, ये तीनों संपूर्ण मात्रा में है। यही है आत्मा का स्वरूप। अब ये तो हो गया वास्तविक अहंकार। इस अहंकार में प्रतिष्ठित होना ही हमारा उद्देश्य है, शुद्ध अहंकार में प्रतिष्ठित होना। क्यों? क्योंकि बिना अहंकार में प्रतिष्ठित हुए भगवान की सेवा नहीं हो सकती। जब तक एक जो नौकर है
वो जब तक ये नहीं समझेगा कि मैं नौकर हूं, वो अपने मालिक की सेवा ही क्यों करेगा। सेवा करने के लिए अहंकार में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, किसी भी तरीके का हो। जैसे जब हम ऑफिस ज्वाइन करते हैं सबसे पहले, तो क्या होता है, हमको ज्वाइन कर लिया, हमने ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दी और हमको कोई डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किया जाता 2 दिन तक, लेकिन हमारी सैलरी मिलनी शुरू हो गई हमको जिस दिन से हमने ज्वाइन किया। जब तक 2 दिन तक हमको ना कोई डिपार्टमेंट मिला, ना कोई डेजिग्नेशन मिला, तो हम कोई भी काम नहीं करते। तो क्रिया होती ही तब है, और जिस समय हमको अलॉटमेंट हो जाता है डिपार्टमेंट का कि आप इस डिपार्टमेंट में जनरल मैनेजर हो, तो आपको अंदर एक अहंकार आ गया जनरल मैनेजर का, उपाधि मिल गई आपको, डेजिग्नेशन हो गया आपका, उपाधि, इसको बोलते हैं उपाधि। तो ये उपाधि मिल गई आपको कि आप जनरल मैनेजर हो, तो ये अहंकार आप पोषित करेंगे। और अब जनरल मैनेजर के उपयुक्त जो भी काम है वो काम आप करेंगे, और कहां करेंगे, जिस डिपार्टमेंट में आपको एलोकेशन हुआ है। तो आपके काम का कार्य का आरंभ हुआ आपके अहंकार के बाद, जब आपने एक अहंकार धारण किया कि मैं जनरल मैनेजर हूं, आई एम सो एंड सो। उसके पहले तो आप कोई काम नहीं कर रहे थे। उसी प्रकार से जब हम ये जान जाएंगे अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तभी हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे स्वामी हैं। तो जिस भाव में हम प्रतिष्ठित होंगे, हमारा भगवान के साथ जो भी संबंध होगा किसी भी प्रकार का, जैसे स्वामी 5 प्रकार के संबंध बताए गए हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। जगत में भी यही 5 संबंध देखे जाते हैं। जैसे जब हम ऑफिस में होते हैं तो हमारा अपने कलीग्स के साथ, हमारा अपने जो जूनियर्स हैं उनके साथ क्या संबंध होता है, कलीग्स के साथ नहीं, जूनियर्स के साथ क्या संबंध होता है, शांत भाव का। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको गौरवशाली मानते हैं, तो आपके शांत भाव से रिलेटेड होते हैं आपके। फिर जो आपका पर्सनल असिस्टेंट होता है, वो उसमें दास्य भाव होता है, वो आपके दास होते हैं। उसी प्रकार जो आपके कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो सख्य भाव में होते हैं। अपने माता पिता के साथ आपका वात्सल्य भाव होता है, और अपनी पत्नी के साथ मधुर भाव होता है। उसी प्रकार से, और सेवा भी उसी प्रकार की होती है। जैसा संबंध होगा वैसी ही सेवा होगी। तो जब हम अपने आत्मस्वरूप में, अर्थात अपने भाव को जानकर उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तभी भगवान की उचित सेवा कर सकेंगे। भगवान की सेवा करने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारा भाव क्या है, हम किस भाव से भगवान की सेवा करेंगे। जैसे कि एक ऑफिसर को, जनरल मैनेजर को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है कि फाइनेंस का है, आप फाइनेंस में काम करोगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करोगे, तो वो उसी भाव से सेवा करेगा डिपार्टमेंट की, मालिक की उसी भाव से वो सेवा करेगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम करेगा, अब वो फाइनेंस का ही काम करेगा, लाइक दैट। तो ये तो अहंकार है, शुद्ध अहंकार। यही हमारा उद्देश्य जिसमें हमें प्रतिष्ठित होना है। लेकिन ये शुद्ध अहंकार हमारा आवृत कर लिया गया है माया के द्वारा। हमने माया तत्व में बहुत डिटेल में स्टडी की थी कि हमारा शुद्ध अहंकार किस प्रकार आवृत हो गया है माया की वृत्तियों के द्वारा। माया की 2 वृत्ति बताई थी, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति। अविद्यावृत्ति के 2 विभाग थे, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका कवर कर लेती है तमोगुण के कारण, ये तमोगुणी वृत्ति है, और विक्षेपात्मिका हमारे मन को विक्षेप कर देती है, हमारी बुद्धि को विक्षेप कर देती है, हमारी संसार में लगा देती है आसक्ति। हमको ये विश्वास दिलाती कि हम संसार के हैं, न कि हम भगवान के। भगवान के स्वरूप को तो, हमारी आत्मा के स्वरूप को तो आवृत कर लिया, अब हम भूल गए कि हम भगवान के हैं। अब भगवान के हैं नहीं हैं तो फिर क्या, फिर विक्षेपात्मिका वृत्ति एक्टिवेट होती है, रजोगुणी वाली, और वो ये बता देती है कि तुम संसार के हो, अर्थात तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, तुम विद्वान हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम भारतीय हो, तुम युवा हो, तुम पतले हो, तुम दुबले हो। ये सारी बातें हमारे दिमाग में वो डाल देती है विक्षेपात्मिका वृत्ति। तो इन दोनों वृत्तियों से निकलने का साधन है इनकी विद्यावृत्ति। माया की एक दूसरी वृत्ति है विद्यावृत्ति, जो सतोगुणी है, जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। गुणों के बारे में हम विस्तृत व्याख्या 14वें अध्याय में करेंगे, लेकिन यहां पर लेना समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि अब हम अहंकार की बात कर रहे हैं। तो अहंकार की उत्पत्ति कैसे हुई है, हम कर्ता क्यों बने,
ये हम कर्ता बनने का जो अभिमान आया, ये क्यों आया? ये आया माया के कारण। और इसको जीतेंगे कैसे, इससे ऊपर कैसे उठेंगे? वो भी इस माया का जो फंक्शनिंग है उसे समझ के। पहले तो हम समझेंगे ना कि हमारे स्वरूप को ढक दिया गया है। जब हमें पता ही नहीं होगा हमारे स्वरूप को ढक दिया गया है, तो हम निकलने की कोशिश क्यों करेंगे उससे? हम तो उसी में खुश रहेंगे। इसीलिए ज्ञान जरूरी है। तो ये ज्ञान कैसे होगा? माया की जो सतोगुणी वृत्ति है, विद्या वृत्ति, उसके द्वारा। सत्वात् संजायते ज्ञानम। तो जब हमारे अंदर सत्व गुण प्रधान होता है, तब हमारे अंदर एक ज्ञान प्रकाशित होता है। वो उसके द्वारा हम इंटेलेक्चुअली, बुद्धिपूर्वक ये जान पाते हैं कि हम लोग फंसे हुए हैं इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण की वृत्ति में। ये जान तो लिया हमने, लेकिन अभी अनुभव नहीं हुआ है हमको। ये सिर्फ एक बौद्धिक जानकारी मात्र है। जैसे हम मान लीजिए हमने एयर कंडीशन के बारे में सुना, उसकी बहुत महिमा सुनी, तो हमने सुन तो ली, लेकिन अभी तक उसकी शीतलता का, उसकी जो ठंडक है, उसका अनुभव नहीं किया अभी तक हमने। तो ये सारी बौद्धिक जानकारी रह गई यहां पर, सात्विक ज्ञान तक। इस प्रकार से ये है। तो हमारा मिथ्या अहंकार जो हुआ है, ये माया के कारण हुआ है। तो दूसरा अहंकार है, पहला अहंकार था स्वरूप कोटि का अहंकार, और दूसरा अहंकार है कर्म कोटि का, कार्य कोटि का अहंकार। दूसरा अहंकार है कार्य कोटि का अहंकार। कार्य कोटि क्या? अहंकार एक्चुअली स्वयं ही कार्य प्रधान है। अहंकार के कारण ही कार्य होता है। जैसे जब वो जनरल मैनेजर बन गया था, तभी वो एक्टिवेट हुआ था, उसमें क्रिया तभी संपादित हुई थी जब उसमें अहंकार आ गया। तो यह है कार्य कोटि का अहंकार। अब कार्य कोटि का अहंकार ये बताया था, दो प्रकार के कार्य होते हैं, समष्टिगत और व्यष्टिगत। तो एक हो गया समष्टिगत अहंकार, एक हो गया व्यष्टिगत अहंकार। अब समष्टिगत अहंकार की तो छोड़िए बात, क्योंकि वो तो प्रकृति से संबंधित है, वो हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, वो तो होता ही नहीं है। क्योंकि बादल कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैं बरसा, सूर्य कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि मैंने तुमको रोशनी दी या मैंने तुमको गर्मी दी, ना ही कोई बिल भेजता है हमारे पास वो। तो समष्टिगत अहंकार जो है वो प्रकृति में है, और क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा संपादित हो रहा है, इसलिए उसमें उसका कोई अहंकार नहीं है, वो सिर्फ उसमें क्रिया मात्र है, उसमें कर्तापन की भावना ही नहीं है। दूसरा जो है व्यष्टिगत अहंकार, ये व्यष्टिगत अहंकार में ही तीन प्रकार की क्रियाएं बताई थी। जो स्वतः क्रियाएं हो रही हैं, नंबर 1, यानी जो इनवॉल्यूंटरी क्रियाएं हैं, स्वतः होने वाली, जैसे पलकों का झपकना, श्वास का चलना, इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कोई अहंकार नहीं है। फिर दूसरी क्रिया बताई थी जो हम लोग अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, रूटीन क्रियाएं जो भी हैं, इसमें भी कोई अहंकार नहीं होता है। कभी हम लोगों ने यह अहंकार नहीं किया कि मैं 4 घंटे सोया या 8 घंटे सोया, 20 घंटे सोया, यह अहंकार नहीं होता है। तीसरी जो क्रिया है जो बुद्धिपूर्वक की जाती है, वहां पर अहंकार होता है। यही है मूल कारण। और इस व्यष्टिगत अहंकार का जो कारण है, ये जो थर्ड कैटेगरी का व्यष्टिगत अहंकार है, जहां पर हम बुद्धिपूर्वक कार्य कर रहे हैं कि मैंने ऑफिस में ये काम किया, मैंने कमरा साफ किया, मैंने खाना बनाया, मैंने बच्चे को पढ़ाया, मैंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने ये बिल्डिंग बनाई। ये जो अहंकार है, इसमें बुद्धि का उपयोग हो रहा है, और बुद्धि का उपयोग होने के कारण ये अहंकार ही हमको कर्तापन के भाव से ग्रसित करता है। यही है मेन प्रॉब्लम। अब ये अहंकार क्यों हो रहा है? आप इसमें एक बात देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, शरीर है। हमारे पास दो चीजें हैं, एक सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है। तो जो स्थूल शरीर है, ये क्या है? इसको बोलते हैं इदम। संस्कृत में इदम का अर्थ होता है यह। तो ये जो शरीर दिख रहा है, यह है इदम। इदम का मतलब यह, यानी यह शरीर, हम उसको इशारा कर रहे हैं, यह शरीर हम देख रहे हैं ना उसको अलग से, यह शरीर। उसी प्रकार जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, वो भी इदम है, वो भी इदम की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमारा मन ये कह रहा है, हमारी बुद्धि ये कह रही है,
हमारा चित्त नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब हम सेपरेट हो गए और मन बुद्धि चित्त ये सब अलग हो गए। तो अलग होने के कारण यह हो गए, वो यह का मतलब ये इदम हो गए। ठीक है, तो एक तो चीज हो गई ऑब्जेक्ट, ये सब ऑब्जेक्ट हो गए। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। अब जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सब्जेक्ट है अहम। अहम का मतलब मैं ये कौन है? मैं ये है आत्मा। तो जो अहम है ये कभी भी यह नहीं हो सकता। अहम किसी भी प्रकार इदम नहीं हो सकता। अहम अहम रहेगा, इदम इदम रहेगा। दोनों पृथक पृथक तत्व हैं। यही है मूलभूत सिद्धांत। अहम और इदम दोनों पृथक तत्व हैं और हम भूल से अहम को इदम मान लेते हैं, नहीं इदम को अहम मान लेते हैं। इदम का मतलब शरीर, स्थूल हो या सूक्ष्म हो। इस इदम को अहम मानना यही है भूल। और इस भूल के कारण ही भगवान ने हमको बोला विमूढ़ आत्मा, अर्थात अहंकार विमूढ़ आत्मा, अर्थात अहंकार के कारण जो विमूढ़ हो गया है। यह है माना हुआ अहंकार, माना हुआ है, मिथ्या है, यह शुद्ध नहीं है, यह शुद्ध अहंकार है। शुद्ध अहंकार तो स्वरूप कोटि का अहंकार था, जो एक सत्ता मात्र था। इट जस्ट एग्जिस्ट। ये शुद्ध अहंकार कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, ये एक ऐसा अहंकार है जिसकी हमको अनुभूति होनी पड़ेगी, जो हमारा उद्देश्य है, ये अनुभव में आना चाहिए हमारा। और ये वाला जो अहंकार है ये अशुद्ध अहंकार है। और ये कारण इसका यही है कि हमारा इस शरीर के साथ तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है। मतलब हम इस शरीर को ही आत्मा माने बैठे हैं। इसीलिए शरीर हो गया इदम और आत्मा हो गई अहम। तो हम इसको इदम इज इक्वल टू अहम माने बैठे हैं, जबकि इदम इज नॉट इक्वल टू अहम। इदम इज टोटली सेपरेट एलिमेंट एंड अहम इज टोटली सेपरेट एंटिटी। दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। क्वालिटेटिवली दोनों अलग अलग, क्वालिटेटिवली कह रहा हूं मैं, दोनों अलग हैं, क्योंकि शरीर जड़ है और आत्मा चेतन तत्व है। तो स्थूल शरीर का अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूं, और सूक्ष्म शरीर का अभिमान है कि मैं भोक्ता हूं, मैं विद्वान हूं। तो अलग अलग प्रकार के ये अहंकार जो हैं ये हमारे अंदर आ गए हैं। जैसे अब हम अगर मान लीजिए देखते हैं कि ये जो हमारा तादात्म्य रूप अहंकार है, जो मिथ्या अहंकार है, इसको चाहे व्यष्टिगत अहंकार कहें, चाहे तादात्म्य रूप अहंकार कहें, चाहे अशुद्ध अहंकार कहें, चाहे मिथ्या अहंकार कहें, ये अहंकार जो है ये अहंकार एक देशीय होता है। एक देशीय का मतलब है सीमित होता है, सीमित होता है और इसके कई भेद होते हैं। जैसे ये अहंकार अलग अलग विषयों से रिलेटेड होता है। जैसे वर्ण से रिलेटेड क्या अहंकार है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। आश्रम से रिलेटेड मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं। अवस्था से रिलेटेड मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं। योग्यता से रिलेटेड मैं मूर्ख हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं। फिर संबंध, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पुत्र हूं। फिर व्यवसाय से रिलेटेड मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। धर्म से मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं। यहां तक कि अलग अलग देवता होने के कारण वो वाला अभिमान भी हम लोग पोषित करते हैं कि मैं देवी उपासक हूं, मैं शैव हूं, शिव जी का भक्त हूं, मैं सूर्य का भक्त हूं, मैं गणेश जी का भक्त हूं। इस प्रकार का यह अभिमान भी हम पोषित करते हैं। या मैं सगुण उपासक हूं, मैं निर्गुण उपासक हूं। ये वाला अभिमान भी एक सूक्ष्म अभिमान है, ये भी हम पोषित करते हैं देवताओं से या उपासना पद्धति से रिलेटेड अहंकार। ये सब अहंकार है। इन्हीं के कारण हम लोग बहुत सीमित हो जाते हैं कि हम बस एक ब्राह्मण मात्र रह गए, जबकि हैं कौन हम? हैं हम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा, जो असीम है, अनंत है, जिसमें कोई परिच्छिन्नता नहीं है, सीमा ही नहीं है जिसकी।
तो वो आत्मा होने के बावजूद भी हम लोग अपने को बहुत सीमित दायरे के अंदर मानने लगते हैं कि हम बस इतने ही हैं। और यही अहंकार जो है, ये अहंकार क्या है? अब देखिए, शुद्ध अहंकार होता है, वो शुद्ध अहंकार कभी भी मिट नहीं सकता, लेकिन वो विस्मृत हो सकता है, मतलब हम भूल सकते हैं। माया क्या करती है? हमारे शुद्ध अहंकार को नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा के अंदर जो शुद्ध अहंकार है वो तो उसके साथ ही गठित हो चुका है, आत्मा के गठन के साथ। वस्तु का धर्म वस्तु के गठन के समय ही उसके अंदर आ जाता है। तो हमारा शुद्ध अहंकार तो रहेगा, लेकिन उसको हम विस्मृत हो जाते हैं। उस विस्मृत क्यों हो गए हम? क्योंकि माया के चक्कर में आ गए, संसार में आकर फंस गए, इसलिए हम भूल गए। तो शुद्ध अहंकार विस्मृत हो सकता है, मिट नहीं सकता। जबकि अशुद्ध अहंकार ये वास्तव में नहीं है, प्रतीत होता है लेकिन टिक नहीं सकता। हम चाहें कि हम हमेशा ब्राह्मण ही रहें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम चाहें कि हम हमेशा विद्वान रहें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगले जन्म में पता नहीं विद्वान होंगे कि नहीं होंगे, ब्राह्मण होंगे कि नहीं होंगे। और अगले जन्म के तो छोड़ो, इसी जन्म में अभी हम विद्वान हैं, कहीं पर थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए, बुद्धि थोड़ी सी खराब हो जाए, दिमाग हिल जाए, तो सब विद्वत्ता खत्म, सब भूल जाएंगे। इसी जन्म में हम लोग अपने अभिमान को चेंज होते हुए देख सकते हैं। इसलिए ये अहंकार, जैसे अभी हम बालक हैं, फिर हम कुछ समय बाद युवा हो जाएंगे, फिर वृद्ध हो जाएंगे, तो चेंज हो गया अभिमान। तो ये अभिमान टिक नहीं सकता, ये क्योंकि विनाशी है, परिवर्तनशील है, इसीलिए केवल मात्र प्रतीत हो रहा है अविद्या के कारण। तो शुद्ध अहंकार है सत वस्तु और अशुद्ध अहंकार है असत वस्तु। सत वस्तु जिसकी सत्ता है, जो हमेशा रहेगा, और सत वस्तु जो केवल मात्र प्रतीत हो रहा है। इसीलिए, और ये केवल मान्यता है। भगवान कह रहे हैं क्या है? मन्यते। ये केवल मान्यता मात्र है। मान्यता का मतलब क्या है? अगर मान्यता है तो इसके मिटाने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए भी मान्यता ही चाहिए। देखिए, मान्यता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग वही करते हैं जो हमारा मन, जो हमारी मान्यता कहती है, और मान्यता हमारे अंदर बहुत गहराई से प्रवेश की होती है। उसको हम अपने हृदय में धारण करते हैं। मान्यता को मन ने एक बात डिसाइड कर ली, और वो डिसाइड करके फिर उसको धारण कौन करता है? उसको धारण करता है चित्त, हृदय। तो वो हृदय में धारण हो गई। अब उस धारणा को बदलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन भगवान यहां उस धारणा को बदल रहे हैं। अब तो उसको, उससे बड़ी जो मान्यता है, जो वास्तविक मान्यता है, वो वास्तविक मान्यता से ये वाली जो मान्यता है हमारी, ये जो मिथ्या मान्यता है, इसको नष्ट किया जा सकता है। और इसको मिथ्या मान्यता को वास्तविक मान्यता से नष्ट करने के लिए हमको बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। बिना बुद्धि के मान्यताएं नष्ट नहीं हो सकती हैं। इसलिए जो लोग बुद्धि का उपयोग नहीं करते, वो जिंदगी भर अंधविश्वासी ही बनके और वही काम करते रहते हैं जो वो करते रहे हैं। और वो क्यों करते रहे हैं? दो कारण, उसके संस्कार के वशीभूत होकर, या अपने माता पिता से जो उन्होंने संस्कार अर्जित किए, बचपन से जो देखते आ रहे हैं। बचपन से देखा घर में कि कुल देवता कुल देवी की पूजा होती है, भगवान का कोई नाम ही नहीं लेता है, तो वो भी नहीं लेंगे। हमने तो, हमारे कहेंगे कि हमारे घर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हम क्यों करें? और उनका स्वभाव, दोनों चीजें होती हैं, स्वभाव भी और कुल घर का परंपरा भी, दोनों ही इंस्ट्रूमेंटल हैं हमारे मान्यता को बनाने में। तो उन मान्यताओं को झकझोरना और झकझोर के उनको जड़ से उखाड़ फेंकना और वहां पर नई मान्यता को स्थापित करना कोई आसान काम नहीं है, और हम लोग वही काम करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर अगली बार इसी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।